नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में एक तरफ जहां शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, एक तरफ जहां नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी देने का प्रक्रिया चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो नियोजित या नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके तबादले की प्रक्रिया भी चल रही है। अब इसमें कई सारे दुविधाएं उत्पन्न हो चुकी हैं शिक्षक शिक्षिकाओं के मन मस्तिष्क में कि एक ही साथ कई सारे प्रक्रियाएं चल रही हैं। तो वैसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने समता परीक्षा फेज उत्तीर्ण कर लिया है, अब चूंकि विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका अब तक योगदान नहीं हो पाया है, तो क्या जनवरी के प्रथम हफ्ता में मिलने वाला तबादला का लाभ उन्हें मिल पाएगा अथवा नहीं, क्योंकि उनसे भी आवेदन आमंत्रित किया गया था और उन्होंने भी आवेदन किया है 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 के बीच। अब लगातार प्रत्येक प्रक्रियाओं की जो तिथियां हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, तो अब इसमें असमंजस होना लाजमी सी बात है। 20 नवंबर 2024 को ही लगभग 1,14,000 समता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका था, उनके नियुक्ति पत्र दिया गया था, औपबंधिक नियुक्ति पत्र उन्हें प्रदान किए गए थे। अब जो खबरें निकल करके आ रही है, उनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो 20 नवंबर 2024 को मिला था उसे रद्द कर दिया गया है। अब शिक्षा विभाग के द्वारा जिला शिक्षा कार्यालय को सॉफ्ट कॉपी के रूप में और सॉफ्टवेयर के माध्यम से वेबसाइट के ऊपर उनको औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। औपबंधिक नियुक्ति पत्र जिला कार्यालय के द्वारा प्रिंट आउट कर और डिजिटल सिग्नेचर वाला जो नियुक्ति पत्र होगा वे अपने जिला के कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाएं जिन्होंने क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण किया है फेज 1 में, उनको वे नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। और सख्त जिम्मेदारी यह भी है कि 2 जनवरी से 7 जनवरी तक क्षमता परीक्षा फेज 1 उत्तीर्ण उन सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को जिनका सफलतापूर्वक काउंसलिंग हो चुका है, उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर योगदान भी करा लेना है विशिष्ट शिक्षक के रूप में। 26 दिसंबर 2024 से नियुक्ति पत्र वितरण करना आरंभ कर देना है और 2 जनवरी से उन्हें विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान कराना भी आरंभ कर लेना है। अब इसमें असमंजस यह हो रहा है कि जब नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान ही नहीं हो पाएगा तो फिर उनकी तबादला कैसे होगी। तो इसमें असमंजस मन मस्तिष्क में बैठाने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग ने जब आपसे आवेदन आमंत्रित किया है तो हर हाल में आपको तबादला दी जाएगी। चूंकि पूर्व में जो आवेदन आमंत्रित किए गए थे जिसे रद्द किया गया माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप, तो उसमें व्यवधान यही आ रहा था कि पूर्व में जो नियमावली बनी थी उसके आधार पर आप राज्यकर्मी तभी बन सकते थे जब आपकी तबादला होती, लेकिन अब तो उसमें संशोधन कर दिया गया है। अब नियोजन इकाई के माध्यम से आपका नियोजन हुआ था और जिस नियमावली के आधार पर आपका नियोजन हुआ था उसमें चूंकि आप राज्यकर्मी नहीं थे तो राज्य के किसी भी विद्यालय में आप जाकर के जो है पदस्थापित नहीं हो पाते, तो वह वहां पे बाध्य बन रही थी। इस वजह से उसका तोड़ क्या निकाला गया कि आपको समता परीक्षा ले लिया गया। आप नियोजित थे, उससे आपको विशिष्ट बना दिया गया। अब जो है जो यह बाध्यता था कि आप अपने नियोजन इकाई से बाहर नहीं जा सकते हैं, तो उसका तोड़ निकाल लिया गया है। तो आपको 2 जनवरी से 7 जनवरी के बीच में आपका जो है विशिष्ट शिक्षक के रूप में आप पदस्थापित हो जाएंगे, राज्यकर्मी बन जाएंगे। राज्यकर्मी बनने के उपरांत आपका अब राज्य भर में कहीं भी तबादला हो सकता है। आप अर्थात जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षकों के साथ सरकार ट्रीट करेगी उसी अनुरूप आपका भी विशिष्ट शिक्षकों का भी उसी प्रकार से आपका भी ट्रीटमेंट होगा। तो लाजमी सी बात है कि जब बीपीएससी शिक्षकों को तबादला की जा रही है तो विशिष्ट शिक्षकों को भी तबादला दी जाएगी। तो जिन्होंने भी 1 दिसंबर 2024 से 15 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया है तबादला हेतु, चाहे आप बीपीएससी शिक्षक हो या फिर आप विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हो, सभी की तबादला की जाएगी। इसमें कोई असमंजस वाली बात नहीं है। यदि सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है तो उस भ्रम में आप ना रहें, निश्चित तौर पर भरोसा रखें, आपका तबादला होगा ही होगा। तो एक क्लियर कट बात हो गई। क्षमता परीक्षा फेज 2 वालों का जो काउंसलिंग है वह तो 30 दिसंबर से होना है, 30 दिसंबर से 7 दिसंबर तक होने हैं। अब यह जो तबादला का प्रक्रिया चल रहा है इसमें क्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं का कोई जिक्र नहीं था, इसलिए कि उनका काउंसलिंग ही नहीं हो पाया है। तो फिर
वो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे कैसे और उनकी तबादला कैसे की जाएगी। तो फेज 2, 3, 4, 5 से जो भी पास आउट होंगे, जो उत्तीर्ण कर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, उन सभी का एक साथ एकीकृत तरीके से और उनका तबादला कर दिया जाएगा अगले तबादले की प्रक्रिया में। अब चूंकि टीआरई 1, टीआरई 2 के जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनको के पाठक के द्वारा यत्र तत्र जो है पदस्थापित कर दिया गया था, जिससे वे काफी परेशान थे, खुद को प्रताड़ित महसूस कर रहे थे, काफी समस्याओं से वो जूझ रहे थे। तो विशेष रूप से उनको तबादला करनी थी, उनको ऐच्छिक स्थान पर उनके गृह जिला में भेजना था। अब है कि टीआरई 3.0 वालों को भी चिंता है कि आखिर जब टीआरई 1, 2 को यत्र तत्र पदस्थापित किया गया, जिस कारण इतना शीघ्रता पूर्ण प्रक्रिया अपना करके और उनको उनके गृह जिला में भेजा जा रहा है, तो टीआरई 3.0 का पदस्थापना कहां होगा? उनको डिस्ट्रिक्ट अलाउट होगा तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट अलाउट होगा? 3 चॉइस मांगे गए हैं। टीआरई 3.0 पूर्ण रूप में यह निश्चिंत रहे, हर हाल में शिक्षा विभाग की कोशिश होगी कि जो जिस जिला का है उसे उसी जिला में पदस्थापित किया जाए, ताकि अगली स्थानांतरण की जो प्रक्रिया हो उसमें भीड़ न बढ़े और जो आपका योगदान कराया जाएगा बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो जिला अलॉटमेंट करने की जो प्रक्रिया में इतना देर हो रहा है, लेट लतीफ हो रहा है, इस वजह से ही हो रहा है कि अस्थायी रूप से आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया जाने का योजना जो है शिक्षा विभाग और बीपीएससी बना रही है, ताकि कम से कम 5 वर्ष तक आप जहां आपको नियुक्ति हो जाए, जहां आपका योगदान हो जाए, पदस्थापना हो जाए, वहां आप रहें, आप अगली तबादले की प्रक्रिया में भाग न ले, शिक्षा विभाग के ऊपर बोझ न बढ़े, इसलिए लेट लतीफ हो रहा है। तो 9 जनवरी से 16 जनवरी के बीच बीपीएससी टीआरई 3.0 वालों का जो काउंसलिंग है उसकी तिथि घोषित की गई है पुनः एक बार। अब हो सकता है पुनः तिथि में सुधार संशोधन हो, आगे तिथि बढ़ाया जाए, लेकिन देर हो रहा है जरूर, कार्य दुरुस्त तरीके से होंगे और आप सभी निश्चिंत रहें। टीआरई 4.0 आएगा, लेकिन आपका ये तबादले की प्रक्रिया पूर्णतः संपन्न हो जाएंगे तब, क्षमता परीक्षा फेज 2 का योगदान करा लिया जाएगा तब, टीआरई 3.0 के चयनित शिक्षकों का जब पदस्थापित कर लिए जाएंगे तभी टीआरई 4.0 की प्रक्रिया आरंभ होगी, उससे पूर्व नहीं होने जा रहा है। तो अभी आपके पास काफी अत्यधिक समय है, आप आराम से तैयारी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।